हाँ, तो मेरे दोस्तों आज की पॉडकास्ट के अंदर खुशामदीद। आज बात करते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव परफॉर्मर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन तो करें कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। आपकी इफ़ेक्टिवनेस है क्या? इफ़ेक्टिवनेस होती क्या है? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके, ऐसा शख्स जो दूसरों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, ऐसा शख्स जो भी कोई गोल सेट करे या जो भी कोई उसको टारगेट मिले उसको अचीव कर सके, इसको इफेक्टिवनेस कहते हैं। और इट्स अकॉर्डिंग टू 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बाय स्टीवन कोवे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ईआरपी कंसल्टेंट, पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मेरे दोस्तों, पहली हैबिट तो हमेशा की तरह बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल और बीइंग अ प्रोएक्टिव। हमेशा जो इफेक्टिव पीपल होते हैं, इफेक्टिव परफॉर्मर होते हैं। परफॉर्मर मींस वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, टीम लीड होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। वो हमेशा इनिशिएटिव्स लेते हैं। कोई भी सिचुएशन होती है उसके ऑकर होने से पहले या ऑकर होने के बाद हमेशा प्रोएक्टिवली सोचते हैं कि इसको मैं कैसे बेहतर करूं, इससे मैं कैसे रिजल्ट्स लूं, इससे मैं कैसे बेहतर नताइज लूं। होता क्या है कि कभी कभी भी कोई सिचुएशन ऑकर होती है तो एक हमारा रिएक्टिव एक्शन होता है, जो जज्बाती रिस्पॉन्स होता है कि हम सोचते हैं कि यार जज्बात में आके, गुस्से में आके, एंगर में आके और हम कोई एक्शन लेते हैं। प्रोएक्टिव एक्शन वो होता है कि जब हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है, अब ये सिचुएशन है, हम क्या ऐसा करें कि रिजल्ट्स हमारी सोच के मुताबिक हो। तो पहली हैबिट हो गई प्रोएक्ट। सेकंड हैबिट है दि सेट गोल्स। मेरे दोस्तों, देखा गया है कि तमाम तर कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग, हाईली इफेक्टिव प्रोएक्टिव लोग, वो लोग जो ज़िंदगी के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उनके पास कुछ गोल होते हैं और वो उन गोल्स को हासिल करने के लिए एफर्ट्स पुट करते हैं। उनके सामने कोई एंड रिजल्ट होता है कि मैंने ये अचीव करना है। आखिर की बात होती है कि मैं क्या अचीव करने जा रहा हूँ, और वो कॉन्स्टेंटली इन गोल्स को रिवाइज करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, और ये अपनी प्रोग्रेस भी जज करते हैं और हालात व वाक़यात के हिसाब से अपने गोल्स को एडजस्ट करते हैं। देन दे हैव थर्ड हैबिट, दे हैव प्रायोरिटीज़। हमारे पास ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, हमारे बहुत सारे काम सेम टाइम ऑकर होते हैं, सेम टाइम सिचुएशंस होती हैं, लेकिन आपने उनको प्रायोरिटी बेस करना होता है। फॉर एग्जांपल, कल की बात है कि मेरे पास 2 टास्क सेम टाइम पे आए और मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो मुझे देखना था कि कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, और अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट की बेस के ऊपर मैंने डिसीजन लेते हुए कौन सा काम पहले डिलीवर किया। प्रायोरिटी, दे हैव अ सेट ऑफ गोल्स, देन दे हैव अ सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ कि कौन सा गोल्स मैंने पहले अचीव करना है, कौन सा काम मैंने बाद में करना है, कौन से काम को मैंने पोस्टपोन करना है या मैंने किसी को डेलीगेट करना है। फोर्थ हैबिट, दे स्टे पॉजिटिव। वो हमेशा मुस्बत रहते हैं, हमेशा इन अ नेगेटिव सिचुएशन वो मुस्बत रहते। एक कहावत, एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि बंद घड़ी भी, सुइयों वाली घड़ी की बात हो रही है, बंद घड़ी भी दिन में 2 दफ़ा सही वक्त बताती है। यानी अगर आपकी सुई 2 टाइम्स घड़ी भी सही बताती है। कोई भी सिचुएशन होती है उसके अंदर वो पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं। इवन इन दी चैलेंजेस, जब रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे होते, मुस्बत रहते हैं और वो हमेशा अपने गिर्द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं और उनका हल्का अहबाब जो होता है वो मुस्बत लोगों के साथ ही बिल्ड होता है। दे फिफ्थ हैबिट, दे आर कंटिन्यूस लर्निंग। वो हमेशा मुसलसल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और वो हमेशा, दे हैव अ डेडिकेटेड टाइम। उनके पास शाम को, रात को कुछ ऐसा वक्त होता है जिसके अंदर वो स्टडीज़ करते हैं, जिसके अंदर वो नई टेक्नोलॉजीज सीखते हैं, नए ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, हर वो चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से उनका कारोबार, उनका धंधा, उनका बिजनेस इम्प्रूव हो सकता है। और हमेशा फीडबैक को फॉलो करते हैं। आइदर दे हैव अ पर्सनल फीडबैक और दे गॉट फीडबैक फ्रॉम समवन एल्स। और हमेशा सक्सेस और कामयाबी दोनों से सीखते हैं। कामयाबी भी सिखाती है, कामयाबी की तरफ लेके जाती है, और नाकामियाँ हमेशा नाकामियों से वो सीखते हैं। सो कंटिन्यूस लर्निंग एटीट्यूड होता है उनका। सिक्स्थ इज ग्रोथ माइंडसेट। अब इंसान के ना 2 माइंडसेट हैं। आमतौर पे मैंने कहीं कोट पढ़ा था कि इंसान की सिर्फ 2 ही दर्जाबंदियां हैं, 2 ही ग्रुप्स हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट और अ फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट ये समझता है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ है, हमारा जहन जो कैपेबिलिटीज़
रखता है वो लिमिटेड है, और हमारी जो तरबियत छोटे होते हुए हो गई बस वही है, मुझसे आगे नहीं जा सकते। देन देयर कम्स अ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि मैं बेहतर से बेहतर कैसे हुआ जाए, और वो अपने पुराने बिलीव्स, पुराने यकीन जो हमारे जहनों में बैठ गए होते हैं उनको चैलेंज करता रहता है, नई आइडियाज़ को सोचता रहता है और नए तरीक़ों से काम करने को सोचता है, और हमेशा ये ज़हन में रखता है कि आप उम्र के किसी हिस्से में भी कोई नई चीज़ सीखने के काबिल हैं। आपका ज़हन आपके रब ने क्लोज़ नहीं किया। इट्स लाइक अ पैराशूट, वो उस वक़्त ही ओपन होता है जब कोई चैलेंज आता है। हमेशा ये ज़हन में रखना, आप नए चीज़ों को सीख सकते हैं, नए आइडियाज़ बिल्ड कर सकते हैं। तो सिक्स्थ हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव परफॉर्मर इज़ दे हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। दे बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। अपनी सोचों को चेंज करते हैं, अपने माइंड्स को। डेफिनेटली जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, अपने किसी पुराने बिलीफ को चैलेंज करते हैं, तो आपको कंफर्ट जोन से लड़ना पड़ता है, मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है, फोकस करना पड़ता है। बहुत सारे दोस्त दाएं बाएं वाले लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स में पड़े होते हैं, they kill their time, people play the games people play, but they spend their time to learn new things, they write new content, they are working to improve। अब वो अपने जहन में ये बात रखते हैं, वो अपने आप को बदल सकते हैं, उन नई लर्न चीज़ों को सीख सकते हैं। देन कम्स द फाइनल, हमेशा जहन में रखते हैं कि आगे क्या करना है। ये गोल से मिलती जुलती चीज़ हो जाती है। गोल्स में और थिंक अहेड के अंदर जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि गोल्स तो आप सेट करते हैं कि मैंने क्या अचीव करना है। थिंक अहेड के अंदर हम ये सोचते हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं। पहले से ही उनके पास एक गेम प्लान होता है, पहले से ही वो चीज़ों को सोचते हैं और डेवलप स्ट्रेटजीज टू अचीव दैट। तो मेरे दोस्तों, ये थी 7 आदत हाईली इफ़ेक्टिव परफॉर्मर्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।